संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किस्त भरते रहें। इस जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहला, धोखेबाज इंसान; दूसरा, अकेलापन; तीसरा, असफलता; चौथा, अफसोस; और 5वां, खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहाँ आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब वहम है। दोस्त, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे। स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो। और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है, उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाशो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। ना फिसल इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। यह सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। यह दुनिया तो एक अड्डा है तमाशा देखने वालों का। अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई यह मजा लेगा। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा खड़े ही ना हो। माँ की तरह कोई ख्याल रख पाए, यह तो बस ख्याल ही हो सकता है। साहिल पर बैठे यूं सोचते हैं, आज कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर निर्भर करता है। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वह भी कहाँ साथ लेकर जाना है। उम्र के साथ दृष्टि भले ही कमजोर हो जाए, पर बहुत कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। खुशी का पहला उपाय पुरानी बातों को ज्यादा ना सोचा जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। वाणी की मिठास से किसी के मन को समझना बहुत ही मुश्किल है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी से दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। आपकी जिंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देकर जाते हैं। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह शकल और कपड़ों में टटोलते हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट खटखट।
कभी मायूस मत होना दोस्त, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार पूरी ताकत लगाकर कोशिश कर ली जाए। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं, किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। वह गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी बिछड़ जाए आपसे तो समझो उससे बेहतर और कोई होता है। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीर आज तक खरीद नहीं सके। कुछ तो फूंक की भी कीमत है, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है जीवन की रंगोली में, जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है। हर किसी को जिंदगी दो तरीके से जीनी चाहिए। पहला, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा, जो पसंद है उसे हासिल करना। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है। इसलिए हरदम खुश होकर जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाए तो दोनों जीत जाते हैं, पर रिश्ता हार जाता है। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुले दिमाग का हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कहें कि काश हम भी इसके दोस्त होते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। तकलीफ सुनने पर जो सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचें, हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें।
अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कर दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जिंदगी एक अध्यापक से ज्यादा कठोर होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सालों लगा दिए सफलता हासिल करने में और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देख कर लिए हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वह सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है। इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज्यादा डींगे हाँकते हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिक लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होंगी। हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से बेहतर है कोशिश करके असफल हो जाना। आप धूप का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको बारिश का अनुभव ना हो। साफ रखो किरदार अपनी नजरों में। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। किसी को वक्त उतना ही देना चाहिए जितना किसी को जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की। समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के महत्व कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद जिंदगी। आशा कभी मत खोना। आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जीवन का सत्य, दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जिंदगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हो या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें खुश रख सकते हैं कि नहीं। सीख लो गलत फहमियों को नजरअंदाज करना अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना। मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना।
आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से यह बात सीख लेता हूँ। जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वह दूसरों की नकल करते हैं। वह नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, और समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। किसी ने पूछा, दिल की खूबी क्या है? मैंने कहा, हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कता है। बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते। यहाँ लोग दिल में भी दिमाग लिए फिरते हैं। सीने पर तीर खाके भी कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं। यहाँ दोस्त बस हौसला चाहिए खुद को संभाले रखने का। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। दर्द सहते सहते इंसान सिर्फ हंसना ही नहीं रोना भी छोड़ देता है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और सुलझते ज्यादा है, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हराने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ लोग तो सिर्फ यह सोचकर परेशान रहते हैं कि यह सामने वाला इतना खुश क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, आसान चीजों की कदर नहीं होती। जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। वासुदेव कहते हैं, कोई मुसीबत पड़े तो याद करना मुझे, सलाह नहीं साथ देने आऊंगा मैं। मेहनत ऐसे करो कि ऐसा वक्त आ जाए कि खुद भी हराना चाहो तो हरा ना पाओ। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसे होता है। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी पानी में डूबकर अपना वजूद खो देता है। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें मिलता है जो एकांत में रहकर श्री कृष्ण से दिल मिलाना सीख जाते हैं। ज्यादा खुश रहना भी अच्छा नहीं होता। इस जमाने में लोग अक्सर खिले हुए फूलों को तोड़ देते हैं। भगवान की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये श्री कृष्ण जानते हैं। माधव कहते हैं, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर
चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। हमारी बीमा पॉलिसी तो श्री कृष्ण है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और व्यक्ति की कीमत होने के बाद होती है। मन सच्चा रखो, कर्म अच्छा करो, बाकी सब प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ। श्री कृष्ण के चरणों की जो धूल पाए तो कंकर भी हीरा बन जाए। केशव कहते हैं, लोगों की सुनोगे तो लोगों जैसे ही हो जाओगे। लोगों की बातों से प्रभावित होना छोड़ दो और वो करो जो सही है। श्री कृष्ण की भक्ति वो सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी बुरी शक्ति नहीं भेद सकती। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान करवाती है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र हासिल करो। सफलता किसी को भी अचानक नहीं मिलती। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही मनचाही सफलता हासिल कर सकता है। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। दर्द, गम, भय, चिंता, शोक जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी अर्जुन है। देवकी नंदन कहते हैं, मैंने तुमको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप आने वाले दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए अच्छा सोचें और बड़ा सोचें। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। झुकना नम्रता की पहचान है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेंगी जरूर। समय तो एक सिक्का है, एक दिन पलटेगा जरूर। तो बस सिक्का उछालने का हौसला रख। जो दूसरों को जानता है वह इंसान है, जो स्वयं को जानता है वह विद्वान है। जो सत्य की राह पर चलता है उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। जो इंसान अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है वो सारे जगत में विजय प्राप्त करने की ताकत रखता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग खुशियां लेकर आते हैं और बुरे लोग सीख दे जाते हैं। मधुसूदन कहते हैं, किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। इंसान को ये 6 चीजें बर्बाद कर देती है: क्रोध, डर, चिंता, आलस्य, वासना, लालच। शांति संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको श्री कृष्ण की भक्ति से मिलेगी। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। श्री कृष्ण से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि श्री कृष्ण मेरे निकट है। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख भगवान स्वयं हर लेते हैं। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखो। अर्जुन ने भी नारायणी सेना को छोड़कर श्री कृष्ण को चुना था। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। तो दोस्तों, इन उपदेशों का अपने जीवन में अवश्य पालन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।